नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनी अशोका। जय भीम साथियों। फादर हाउस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस तुमसर की धरती पर फादर होम से फादर हाउस आप सभी का हितकार। हर दिन हर समय हर दिन हर सुबह नई विचार के साथ में दोस्तों, कोविड के पीरियड के बाद नए साल की नई शुरुआत आज बड़े प्रेम से 3 साल के बाद स्कूल की शुरुआत हो रही है। और इस स्कूल की शुरुआत के साथ में इस देश में जो ही लोगों ने अच्छे काम किए हैं, फिर वो तथागत गौतम बुद्ध जी, महावीर जी, हर बड़े संतों के साथ, अल्लाह के साथ, प्रभु यीशु के साथ, सभी गुरु नानक जी के साथ, सभी देव देवता है, संत कबीर, संत शिरोमणि रवि दास जी, तुकाराम महाराज, जगनाड़े महाराज, राजभोज, गाड़गे महाराज, तुकड़ोजी महाराज, संत सभी संतों के साथ, धनेश्वर महाराज, जनाबाई, एकनाथ महाराज, संत गोरोबा कुंभार, गुरु नानक जी, सभी संत, सभी धर्म, सभी भारत, ये सब धर्मों का, सभी विचारों का आकलन है। यहाँ सुभाष चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस, महात्मा गांधी से लेकर संत वल्लभ भाई पटेल, श्याम मुखर्जी, विवेकानंद जी, और सभी विचारवंत, इस देश के आकलन वाले, ये सभी की नगरी है। खुशी खुशी फांसी पर जाने वाले चंद्रशेखर, खुशी खुशी से सभी लोग, उनके देश की कुर्बानी जो शहीद हुए, उनकी याद भी हमें आती है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तात्या टोपे से लेकर, कि जिन लोगों के नाम गिनना बहुत कठिन होता है।
दोस्तों, बड़ौदा के राजा गायकवाड़ जी, कोल्हापुर के छत्रपति शाहू महाराज और बहुत बड़े बड़े लोग सभी के नामों के साथ में, विचारों के साथ में, महात्मा फुले, सावित्रीबाई, रमाबाई, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राजा शिवाजी के वंशज छत्रपति शाहू महाराज जयंती पर 26 जून स्कूल के पहले ही दिन 27 तारीख को छत्रपति शाहू महाराज की जयंती पर 26 जून के उपलब्धि पर हम सब स्कूल वासियों, तुमसर के नगर वासियों, शाहू महाराज की जयंती पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कोल्हापुर का राजा शाहू महाराज एक सुंदर शाहू महाराज के जयंती के उपलब्ध पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। राबणारा म्हणतो माझा, श्रमणारा म्हणतो माझा, बहुजन म्हणतो माझा, मुसलमान म्हणतो हो माझा, दलित म्हणतो माझा, माता माऊली म्हणती माझा, अहो भटका म्हणतो माझा, आदिवासी म्हणतो हो माझा, असा होऊन गेला राजा, असा होऊन गेला राजा, कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा, कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा, जनाजनाच्या मनामनाचा घेतला त्यानं ठाव, मिटवून टाकला भेदभावान, बदलून टाकलं नाव. मनधर्माचं कुकर्माचं मिटून टाकलं भ्याव, दीन दलित रंक सारे होऊ लागले राव, मनवादाचा बिमोड करतो, होणार नाही तुझा, असा होणार नाही तुझा. असा होऊन गेला राजा, असा होऊन गेला राजा. कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा, कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा. वेद पुराण नकलणारे,
मेरिट मेरिट कोकलणारे समदे झाले मुके. असं राजाने टाकले ठोके, भट शूद्रा पुढं झुके, भट शूद्रा पुढं हो झुके. त्या भटशाहीच्या मक्तेदारीला राजाने दिली सदा. त्या भटशाहीच्या मक्तेदारीला दिली राजानं सदा. असं होऊन गेला राजा, असं होऊन गेला राजा. कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा. कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा. अंधधुंदीचं ज्ञानबंदीचं मोडलं त्यानं दार. तेच दिलं सार, ज्योतिषाला दिला मार. भीमाला दिला आधार, फुल्यांचे मानले आभार. मला तिला आधार, फुल्यांचे मानले आभार. गुलामगिरीला लावून सुरुंग बंडाचा कडाडल्या इजा. अशा बंडाचा कडाडल्या इजा. असा होऊन गेला राजा, असा होऊन गेला राजा. कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा. कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा. शेटू ठोकून तालमीत खडा, एका बुक्कीत मारतो रेडा. कुणी नडायचं किती बी नडा, बदनाम करायचं करुणी सोडा. अरे पोलादी छातीचा घाटाच्या मातीचा बुलंदामचा राजा. पोलादी छातीचा घाटाच्या मातीचा बुलंदामचा राजा. हे बसतोय त्याच्या पंगतीला, भिल रामोशी संगतीला. मार्गी काही गाडी संगतीला, लोकशाही रजिमतीला. उघडला बंद दरवाजा, जिवलग प्रजेचा राजा. करवीर नगरीचा राजा, राजर्षी शाहू महाराजा. राजर्षी शाहू महाराजा, राजर्षी शाहू महाराजा. शिवता शिवत पाळती जन, हे लावून जाई राजाचं मन. रोटी बंदी काढतो मोडून, अस्पृश्याचा चहा पिऊन. लेकरा बाळाला चाळत घेऊन, आरक्षणाचं बळ देऊन. लेकरा बाळाला चाळत घेऊन, आरक्षणाचं बळ देऊन. अरे लोकशाहीचा दीपस्तंभ तो गौरवतो भीम माझा. लोकशाहीचा दीपस्तंभ तो गौरवतो भीम माझा. असा होऊन गेला राजा, असा होऊन गेला राजा. कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा. कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा. कोल्हापूरचा राजा, कोल्हापूरचा शाहू महाराजा. छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या नावाने. आमच्या कलाकृती आपणास आवडल्यास आमचा नवयान महाजलसा दोस्तों, शाहू महाराज एक आदर्श कहानी है। शाहू महाराज एक आदर्श कल्पना है। प्यारे दोस्तों, शाहू महाराज के विचार के साथ में
आज मैं डॉक्टर को लेकर खास करके उस आदर्श शाहू महाराज जी का आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। से चली आ रही प्रथा के अनुसार शाहू महाराज हमारे भी दो राजा हुए, छत्रपति शाहू महाराज और एक राजा बड़ौदा के राजा। दोनों के राजा में बाबा साहब की कहानी है। दोनों ही ऐसे राजा हुए जिन्हें हम समझना। तो आओ दोस्तों, शाहू महाराज के जीवन पर जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में मैं डॉक्टर सचिदानंद लेकर आज हमारे फादर हाउस में शाहू महाराज के जीवन पर जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो शाहू महाराज। छत्रपति शाहू महाराज, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर आपके सबके स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहीं हम भूल न जाए उन महापुरुषों को जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन किए हैं, संघर्ष किया है। ये संघर्ष तथागत गौतम बुद्ध से शुरू होता है। हम इस बातों में उस संघर्ष को लेंगे जो 158 साल तक सतत संघर्ष चला है, और इस संघर्ष को और वो संघर्ष शुरू होता है ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई से, 1848 से वो समाप्त होता है 2022 तक के शुरू है। दोस्तों, हम महापुरुष को जानकारी देने के लिए और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं शाहू महाराज की जयंती के साथ में दोस्तों, छत्रपति शाहू महाराज का नाम भारत में प्रजातंत्रवादी समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। वो कोल्हापुर के इतिहास में अमूल्य रूप में आज भी प्रसिद्ध है। छत्रपति शाहू महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजा होते हुए भी शोषित वर्ग के कष्टों को सोचा और सभी इकट्ठा बनाते रखा। छत्रपति शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 में कोल्हापुर में हुआ था। कागल में उनके पिताजी का नाम जय सिंह आबाद साहेब घाटगे था। उनका बचपन का नाम यशवंतराव था। छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे वंश क्षत्रिय शिवाजी चतुर्थ कोल्हापुर में राज्य करते थे।
षड्यंत्र और ब्राह्मण दीवन के ग्रंथादि से जब शिवाजी चतुर्थ का कत्ल हुआ तो उनकी विधवा पत्नी आनंदाबाई ने अपने जय सिंहराव आबा साहेब घाड़की के पुत्र यशवंतराव को 17 मार्च 1884 में गोद लिया। बाल्यावस्थामध्ये यशवंतराव शाहू महाराज की हैसियत से कोल्हापुर की राजगद्दी को संभालना पड़ा। राज्य का नियंत्रण काफी समय बाद 2 अप्रैल 1894 में आया था। उल्लेखनीय है सन 1894 में शाहू महाराज ने भागेदौड़ चौराई थी तो कोल्हापुर के सामान्य प्रशासन में 71 पदों में से 60 ब्राह्मण अधिकारी के हाथ में थे। लिपिकीय पद से 500 पदों में से 10 पद गैर ब्राह्मण और 490 ब्राह्मण के थे। शाही महाराज के जरिए सन 1912 में 95 पदों में से ब्राह्मण अधिकारियों की संख्या 35 रह गई थी। सन 1891 में छत्रपति शाहू महाराज का विवाह बड़ौदा के मराठा सरदार खानविलकर की बेटी लक्ष्मीबाई से हुआ था। सन 1885 में लेकर 1894 तक शाहू महाराज की शिक्षा राजकोट के राजकोट महाविद्यालय धारवाड़ में हुई थी। 2 अप्रैल 1894 में चौरावत के राजा हुए। उन्होंने जातिवाद के कारण समाज का एक वर्ग पिछड़ा है। उन्होंने दलितों के उद्धार के लिए योजना बनाई, उस पर अमल आरंभ किया। छत्रपति शाहू महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ, सामाजिक स्थिति बदलने लगी, परंतु उच्च वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया। छत्रपति शाहू महाराज को अपना शत्रु समझने लगे। उनके पुरोहित ने यह कह दिया था, अब शूद्र है और शूद्रों को वेद के मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। छत्रपति शाहू महाराज ने इस सारे विरोध का डट कर सामना किया। सन 1894 में राजा होने के बाद बहुजन समाज में तलाटा की निमणूक की जाए, उसका आदेश निकाला। सन 1895 में मोतीबाग तालीम शुरू की। शाहू महाराज की कुश्ती एक खेल अच्छा लगता था। 27 मार्च 1895 को उनके फर्गुसन महाविद्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। सन 1897 में भारतीय महास्कूल की स्थापना की, महार स्कूल की स्थापना की। 1901 को विक्टोरिया महाराठा बोर्डिंग की स्थापना की। शाहू महाराज हर दिन बड़े सवेरे पास के नदी में स्नान करने जाते थे। परंपरा से चली आई इस प्रथा के अनुसार ब्राह्मण पंडित मंत्रोद्धार किया करता था। एक दिन बंबई से पधारे प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम शास्त्री भागवत उनके साथ हो लिए थे। महाराजा कोल्हापुर के शान के दरम्यान ब्राह्मण पंडित द्वारा मंत्रोद्धार किए गए श्लोक के द्वारा राजा राम शास्त्री अचंभित रह गए। पूछे जाने पर ब्राह्मण पंडित ने कहा, जो कि महाराज शूद्र है इसलिए वैद्य मंत्रोद्धार न कर पौराणिक मंत्रोद्धार करते हैं। ब्राह्मण पंडित की बातें शाहू महाराज को अपमानजनक लगी। उन्होंने एक चुनौती के रूप में लिया। महाराज शाहू की एक प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित नारायण भट्ट शेतकरी को महाराज ने ये 2 पवित्र संस्कार करने को राजी किया। ये सन 1901 की घटना है। ये खबर कोल्हापुर के ब्राह्मण को हुई तो बड़े गुप्त हुए। उन्होंने नारायण भट्ट पर कई तरह की पाबंदी लगाए। तब इस मामले पर शाहू महाराज ने राज पुरोहित से सलाह ली तो राज पुरोहित ने भी इस दिशा में कुछ करने के लिए असमर्थता प्रकट की। इस पर शाहू महाराज ने गुस्सा होकर राज पुरोहित को बर्खास्त कर लिया। साल 1902 की बात, शाहू महाराज इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने वहीं से ही एक आदेश जारी कर कोल्हापुर के अंतर्गत शासन प्रशासन को 50% पद पिछड़े जातियों के लिए आरक्षित कर दिए। महाराज से इस आदेश से कोल्हापुर के भारत से गार खिंच गई। साल 1903 में शाहू महाराज ने कोल्हापुर स्थित शंकराचार्य मठ की जब्त करने की आदेश दे दिया। मठ को राज्य के खजाने से भारी मदद दी जा रही थी। कोल्हापुर के पूर्व महाराजा झाला 1863 में प्रसारित एक कोल्हापुर स्थिर शंकराचार्य को अपने उत्तराधिकारी के लिए कार्य के लिए महाराजा से अनुमति लेनी आवश्यक थी, परंतु तत्कालीय शंकराचार्य
गुप्त आदेश को दरकिनार करते हुए संकेत हिमट में चले गए, जो कोल्हापुर रियासत की बाहर था। 23 फरवरी 1903 को शंकराचार्य ने अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति की। यह एक नए शंकराचार्य बाल गंगाधर तिलक के करीबन थे। 10 जुलाई 1905 को इन्हीं शंकराचार्य ने घोषणा की कोल्हापुर भोसले वंश की जागीर रही है, जो क्षत्रिय घराना था, इसलिए राजगद्दी के उत्तराधिकारी छत्रपति शाहू महाराज स्वाभाविक रूप से क्षत्रिय हैं। 9 नवंबर 1906 को किंग एडवर्ड मोहम्मद एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 1907 में अस्पृश्य समाज के विद्यार्थी के लिए मिस क्राफ्ट बोर्डिंग की आवश्यक की स्थापना की। वर्ष 1908 में छत्रपति शाहू महाराज ने मारने का प्रयोग किया गया। 11 जनवरी 1911 को कोल्हापुर में शक्ति शोधक समाज की स्थापना हुई। वहां पर प्रेसिडेंट परशुराम घोष सत्यवार को अध्यक्ष भास्कर राव यादव प्रमुख थे। सन 1912 में खालबाग मैदान में इस मैदान की शुरुआत कोल्हापुर में की। इस 2012 साल में 2000 वर्ष हुए। 1913 में जहाँ कहा वहाँ स्कूल पाटिल स्कूल की शुरुआत उन्होंने की। कोल्हापुर में सत्य शोधक समाज की स्कूल की शुरुआत की। साल 1916 में उनके संस्थान में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दिलाई। बहुजन समाज का हक दिलाने के लिए डेक्कन ट्रेड इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1917 में विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए, इसके लिए कानूनी मान्यता की। सब 1918 में अंतर्जातीय विवाह कानून द्वारा मान्यता दी। सब 1919 में स्त्रियों के ऊपर हो रहे अन्याय के विरोध में कठोर कायदा निकाला। अप्रैल 1919 में कानपुर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इस संस्था के 13वें अधिवेशन में उनके कार्यों के लिए राजश्री परजी उनको बहाल हुई। स्कूल में अस्पृश्यता नहीं चलेगी, ऐसा कायदा उन्होंने निकाला। ये छत्रपति शाहू महाराज थे, भारतीय संविधान के निर्माता। महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बाबा साहब आम्बेडकर को उच्च शिक्षा के लिए विलायत भेजने के लिए अहम भूमिका निभाई। महाराजा विराज को भारत भीमराव की शिव बुद्धि के बारे में पता चला तो वो खुद भारत भीमराव का पता लगाकर मुंबई की सीनेट चाल में उन्हें मिले, ताकि उन्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो तो दे सके। शाहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मुख्य नायक समाचार को प्रकाशन में मदद की। महाराजा के राज्य में कोल्हापुर के अंदर में दलित पिछड़ी जाति के लिए दर्जनों समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुए। सदियों से जिन लोगों को अपनी बात बोलने का अधिकार नहीं था, महाराजा के शासन प्रशासन में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान हुई। शाहू महाराज जी ने 15 जनवरी 1919 में अपने आदेश में कहा था, उनके राज्य के किसी कार्यालय में वो ग्राम पंचायत में भी दलित पिछड़ी जातियों के साथ समानता का बर्ताव करे, यह सुनिश्चित किया जाए। उनका स्पष्ट कहना था, छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उच्च जातियों को दलित जातियों के साथ में मानवीय व्यवहार करना पड़ेगा। जब तक आदमी को आम भी नहीं समझा जाएगा, समाज का तोतरपा असंभव हो जाएगा। 15 अप्रैल 1920 को नासिक में शाहू महाराज ने कहा था, जातिवाद का अंत जरूरी है, जाति को समर्थन देना अपराध है। हमारे समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा जाति है। जाति आधारित संगठनों के निस्वार्थ होते हैं। निश्चित रूप से ऐसे संगठनों को अपनी संस्कृति का उपयोग जाति को मजबूत करने के बजाय इनके खात्मे करना चाहिए। छत्रपति शाहू महाराज के कार्यों से उनके विरोधी भयभीत थे और उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। उन्होंने कहा था, वे गति छोड़ सकते हैं मगर सामाजिक प्रतिबद्धता के कार्यों से पीछे नहीं हट सकते। छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर की नगर पालिका के चुनाव में अछूतों के लिए सीटें आरक्षित की थी। यह पहला मौका था। प्राचीन नगर पालिका का अध्यक्ष अस्पृश्य जाति से चुनकर आया था। उन्होंने हमेशा ही सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए समानता की नज़र से देखा। शाहू महाराज ने देखा अछूत पिछड़ी जाति के छात्रों की राजकर्ता को स्कूल कॉलेजों में पर्याप्त संख्या है तो एक आदेश से खुलवाए गए पृथक
स्कूल और छात्रावासों को बंद करवा दिए। उन्हें सामान्य उच्च जाति के साथ में जोड़ा गया। छत्रपति शाहू महाराज का निधन 10 मई 1922 में मुंबई में हुआ था। महाराज ने पुनर्विवाह में कानूनी मान्यता दी थी। उनके समाज से किसी वर्ग से का द्वेष नहीं था। शाहू महाराज के मन में दलित वर्ग के प्रति गहरा लगाव था। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा से जो क्रांतिकारी उपाय किए थे वो इतिहास में याद रखे जाएंगे। दोस्तों, आज शाहू महाराज की बातें मैं आपको सुनाते हुए अभी तक हमारे लोगों को गायकवाड़ साहब, बड़ौदा के और शाहू महाराज के बीच में कितना दूर का यानी दो राजा हुए। तो शाहू महाराज एक ऐसे राजा जो क्रांति के जनक थे। मेरे साथियों, आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि बचपन में ही बाबा साहब को हिम्मत देने वाले, जब बाबा साहब 4th क्लास पास हुए, इस समाज के, भारत देश के जहां जाति प्रकार थी, बाबा साहब को खुद स्कूल के बाहर बैठाया दिया जाता था। लेकिन बाबा साहब के पिताजी की लगाव सपकाल फैमिली से जन्मा हुआ बाबा साहब आम्बेडकर सरनेम नहीं थे। बाबा साहब का सरनेम था, आड नाम था सपकाल। You are the sweetness of love, the one who gives love with love, true giver of light, beyond comprehension, the one who remains, who is always watching, who is being witnessed, who fulfills friendship, the one who sparks wonder. You are the final destination. करवीर नगरीचा राजा रयतेचा लोक राजा रयतेचा राजर्षी शाहू करवीर नगरीचा राजा रयतेचा लोक राजा रयतेचा राजर्षी शाहू तुझ्याच ऋणाची आजन्मावी पहाटी गाऊ, तुझ्याच गुणाची आजन्मावी कीर्ती गाऊ. राजर्षी शाहू, राजर्षी शाहू, लोक राजा तू. राजर्षी शाहू, राजर्षी शाहू, रयतेचा राजा
राजश्री शाहू, राजश्री शाहू, रहते चाहे राजा तू, मेरे साथी हो। हमारे सभी स्टूडेंट को हम कोल्हापुर ले जाएंगे, हम उन्हें कोल्हापुर का राजा दिखाएंगे। हम गुजरात में ले जाएंगे, राजा गायकवाड़ को दिखाएंगे, बाबा साहब के महान कार्यों को जिन्होंने बढ़ावा दिया। राजश्री शाहू महाराज कोल्हापुर के राजा, महाराष्ट्र की शान है। हमारे शिवाजी महाराज के घराने के लोग जाति भेद नहीं मानते थे, प्रांत भेद नहीं मानते थे। मेरे दोस्तों, जब बाबा साहब आम्बेडकर चौथी क्लास पास हुए, तब बाबा साहब सपकाड़ सरनेम था और बाबा साहब के पिताजी रामजी सपकाड़ के दोस्त किर्लोस्कर गुरुजी, जो ब्राह्मण समाज के थे, वो शाहू जी महाराज के दरबार में एक लेखक के नाम से जाने थे और एक ब्राह्मण वर्ग के होने के बाद में भी शुद्ध विचार के सपकाड़, रामजी बाबा सपकाड़ के दोस्त थे। जब लोगों ने विचार किया कि हमारे गांव का, हमारे देश का पहला लड़का है जो चौथी क्लास पास हुआ है, इस महार जास में आज तक कोई चौथी क्लास पास नहीं हुआ है, इसलिए सभी ने विनती किया कि रामजी बाबा सपकाड़, आप हम आम्बेडकर, हम भीमराव सपकाड़ का स्वागत करने का कार्यक्रम रख रहे हैं, मुंबई की चाड़ में रखेंगे। तब सपकाड़ ने, रामजी बाबा सपकाड़ ने बोला कि अच्छी बात नहीं है, अरे अभी से बच्चा सिर्फ चौथी क्लास पास हुआ है, मुझे उसको बहुत पढ़ाना है, मुझे उसको बहुत आगे बढ़ाना है। तो बाबा साहब की इस बातों को देखते हुए लोगों की इच्छा थी कार्यक्रम करना। हमारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लोग हमारा जय जयकार करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन आजकल समाज में स्वागत करने वाले ऐसे महान नेता बहुत कम होते हैं कि जिनका स्वागत किया जाए। लेकिन शाहू जी महाराज के दरबार के लेखक किर्लोस्कर गुरुजी की विनंती खुद रामजी बाबा सपकाड़ को बोले कि नो, मैं आपका भीमराव का स्वागत करना चाहता हूँ, ये भीमा आगे बढ़ेगा इसको। और तब किर्लोस्कर गुरुजी ने एक बाबा गौतम बुद्ध पर लिखी हुई, शाहू महाराज ने कहा कि गौतम बुद्ध पर किताब लिखो, और वो किताबें किर्लोस्कर गुरुजी ने लिखा, बहुत बड़ी बात थी, और वो किताब भीमराव सपकाड़ जी को दिया गया। दोस्तों, इस तरह से उस सपकाड़ को बाबा साहब बनाने के पीछे पहला कार्यक्रम लिया गया, वो था किर्लोस्कर गुरुजी का कार्यक्रम, और उसमें भगवान बुद्ध की गाथा जो शाहू महाराज के दरबार में लिखी गई, उसकी पहली किताब बाबा साहब के हाथ में रखी गई, जिसका उद्घाटन ही शाहू महाराज ने किया था। और तब बाबा साहब की बातें उसी टाइम पर कुछ दिनों के बाद में दोस्तों, एक गुरुजी ने, आम्बेडकर गुरुजी ने पहले दिन से आम्बेडकर नाम, आंबावड़े गांव का नाम आम्बेडकर कर दिया। उस समय पर गांव के नाम से सरनेम रखा जाता था, वो सरनेम बाद में जाति में परिवर्तन हो गया। जैसे मुंगेकर गांव का मुंगेकर, जैसे आंबावड़े गांव का आम्बेडकर, ऐसे गांव का नाम लिखा जाते थे, गांव के नाम पर सरनेम रखे जाते थे। अब तो जाति पर सरनेम है। फुले कहा कि वो महार हो सकता है या माड़ी हो सकता है, फुलेकर कहा तो महार हो सकता है या ब्राह्मण हो सकता है, कस्तूरे कहा ब्राह्मण हो सकता है, महार हो सकता है, लांजेवार कहा तेली हो सकता है, महार हो सकता है, चूले कहा कुनबी हो सकता है, अकड़ सिंह पटले कहा पवार हो सकता है, साकरकर कहा तेली हो सकता है, चंद ने कहा तेली हो सकता है, रामटे के कहा महार हो सकता है, कुंभारे कहा महार हो सकता है, मेश्राम कहा
धीवर हो सकता है, मार हो सकता है, माली हो सकता है, भूडिकर कहाँ चांबार हो सकता है, रगड़े कहाँ भंगी हो सकता है। जाति का नाम आगे आ गया। महाराजा को इन बातों की बहुत गुस्सा थी, और जैसे महाराजा को मालूम हुआ कि अम्बेडकर ये शूद्र परिवार से है, अनटचेबल परिवार से है, लेकिन लड़का बड़ा तीक्ष्ण है, तब 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में खुद शाहू महाराज अम्बेडकर बाबा जी के घर में आए। जब बाबा साहब प्रोफेसर बने, फॉरेन से लौट के आए, पढ़ाई के लिए मदद करने वाले शाहू महाराज और हमारे गायकवाड़, इन्होंने भी मदद की। उनकी याद पर हम उनके स्टैचू बनाने जा रहे हैं दोस्तों। उनकी याद पर हम उनके पुतले बनाएंगे। ये पहली स्कूल रहेगी, शाहू महाराज और गायकवाड़ की याद में पुतले बनाएंगे। मैं जब गुजरात में बड़ौदा में गया, बहुत सारे लोग कहते हैं फुलेकर कहाँ कहाँ घूमता है, गांव में क्यों नहीं रहता? तो गांव में क्या रोडों के पैसे खाने के लिए रहूं? गांव में क्या नालियों के पैसे खाने के लिए रहूं? दोस्तों, मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं, मैं गुजरात में गया, 5 एकड़ जमीन की ऑर्डर दिया, जहाँ बाबा साहब का एक ही स्टैचू है, छोटा स्टैचू है, जो बड़े मुश्किल से गुजरात में बना गया है। हमारे महाराष्ट्र में हर गांव में बाबा साहब के स्टैचू है, लेकिन जहां गुजरात ने गायकवाड़ साहब ने उनको नौकरी दी और पारसी लोगों ने धक्का मार के निकाले, बाबा साहब रोए और बाबा साहब ने कहा मैं मरूंगा लेकिन बड़ौदा में नहीं आऊंगा। उसी बड़ौदा में डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर 5 एकड़ के जमीन में झंडा गड़ा के आया है। मैंने अपना धूप कला 5 दिन गुजरात में मिलंबित किया है। मेरी विद्या देवी, मेरी मिसेस, हमारा परिवार, डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, मीना फुलेकर, मंगला सावंत के साथ में जाकर 5 एकड़ जमीन का ऑर्डर देकर वहां बाबा साहब का तुमसर के धरती के समान भव्य स्टैचू बनेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जितना बड़ा स्टैचू है, उतना ही बाबा साहब का स्टैचू मैं बना सकता हूँ। समाज की मुझे आवश्यकता है, फटीजन समाज की मुझे आवश्यकता नहीं। जो मेरा दिल से गुस्सा करता है उसको भी मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरा गुस्सा कर कर क्या करते हो? जाओ ना गुजरात की धरती पर, बांधो ना एक आना मकान। पैसे मारने के लिए नगर पालिका में आने वाले मेरे दोस्तों, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। जब हाथी जाता है रोड पर, कुत्ते भौंकते 1000, तो समान आप हाथी हो कि कुत्ते हो, ये भी आप समझ लेना चाहिए। मेरे साथियों, आप भी बड़ौदा में जाएंगे और बड़ौदा में वो विश्व की क्रांति करने जा रहा हूँ, जहाँ बाबा साहब का बड़ा स्टैचू बनाकर बहुत बड़ा कार्यशाला, विहार और स्कूल कॉलेज खोलकर मैं आने वाला हूँ। ये काम मैं करता हूँ। आप रोडों के पैसे खाओ, नाली के पैसे खाओ, मंदिर के पैसे खाओ, विहार के पैसे खाओ, बाबा साहब की देनगी के पैसे खाओ, 14 अप्रैल के पैसे खाओ, 6 दिसंबर के पैसे खाओ, बुद्ध पूर्णिमा के पैसे खाओ। मैं शाहू महाराज का वो आवाज हूं और गायकवाड़ साहब का वो आवाज हूं, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब का वो सरदार हूं कि नगर पालिका में खुद के बेसिक पर नगराध्यक्ष बनने की ताकत रखता हूं। और वो ताकत सादी ताकत नहीं है। जब मैं नगराध्यक्ष बना, बीजेपी को 1 मतदान, कांग्रेस को 2 मतदान और डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर को बाकी मतदान, मारवाड़ी को 1 मतदान, तेली को 1 मतदान। मेरे साथियों, 1993 में 92 में उपाध्यक्ष बनकर, 93 में नगराध्यक्ष बनकर घड़ी की बिल्डिंग लगाई, तो मेरे भी तो कार्य शाहू महाराज के समान है। गर्व से कहता हूं, मैं भी इस देश का जाति भेद मिटाना चाहता हूं। मेरे साथियों, ना हमारे फादर हाउस में ना जात है, ना पात है, ना कुछ है।
फादर हाउस एक ऐसा केंद्र है जहाँ मजबूत के साथ में बातें की जाती है। फादर हाउस एक ऐसी धरती है जहाँ महार मांग तेली कुंबी पवार कोहली सभी बहुजन वर्ग को साथ में लेती है। फादर हाउस ये पढ़ाई का सेंटर है। फादर हाउस ये मेडिटेशन सेंटर है। फादर हाउस का फादर मैं डॉक्टर सचिदानंद लेकर आपसे बातें करना चाहता हूँ। स्कूल निकाला तब मैं 12वीं था और आज मैं कई सब्जेक्ट में एमए, एग्रीकल्चर, लॉ, पीएचडी 20,000 साल के पहले 2005 में डिलीट और कई सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहता हूँ। शाहू महाराज की ये धरती है, गायकवाड़ महाराज का बड़ौदा का ये धरती है। हमारे बाबा साहब चले गए, हमारे बाबा साहब चले गए मेरे दोस्तों, इसलिए बाबा साहब ने कहा भीमा तुझ्या रूपाचे जर 5 रूप असते, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते। या दोस्तों, वामन दादा कर्डक ने जो बातें की, ये बातें है पहले खुद का घर संभालो और फिर समाज को संभालो। पहले खुद की फैमिली संभालो और फिर दूसरों की फैमिली की तरफ ध्यान दो। खुद दारू पीकर अगर तुम बाबा साहब की बातें करते हो तो नाक काटने वाली बातें होती है। मेरे समाज के लोगों, भीमा तुझा जर 5 लोग हंसते, वामन दादा कर्डक कहते हैं। तो आओ दोस्तों, हम भी वो बातें कहेंगे। भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते, तलवारीचे राजा एक टोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर 5 लोक असते।